प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों की सेवा के लिए बच्चा बिमल एक बहुत ही प्यारा विनय शब्द प्रकाश से परमपिता परमेश्वर से विनय का जो ये शीर्षक है विनय। विनय किससे करना है? परमपिता परमेश्वर से। ये विनय का जो है संगीत भजन आप तक प्रस्तुत है। ये लिखा हुआ है अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान शब्द प्रकाश में अंकित किए हैं। और फिर मैं आपको दोबारा एक बार नया साल का मुबारकबाद देता हूँ। जितने भी हमारे गुरु भाई बहन नारी शक्ति और विहंगम योग परिवार के, उनको जय सद्गुरुदेव, नया साल मुबारक हो। और इस चैनल से जितने भी हमारे सज्जन लोग सज्जन वृंद जो जिनका लगाव है, उनको बच्चा बिमल के तरफ से नया साल मुबारक हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और नई ऊर्जा के साथ में अपना नया साल शुरू करें। आइए आपको भजन की तरफ ले चलते हैं। भजन का भाव है, भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। कैसे आराधूं तो ही प्रभु जानिए जनमोही। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। चंदन चढ़ाऊं कैसे, सिर व्यक्त नाही ऐसे। चंदन चढ़ाऊं कैसे, कैसे मैं चंद चढ़ाऊं? इस प्रकार से तो आपका सर है नहीं। ये भाव देखिए, चंदन चढ़ाऊं कैसे, सिर व्यक्त नाही ऐसे। पुष्पमाल देऊं जो ही, उरकंठ नाही तो ही। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। अड़ुके विकास तेरा, रविचंद्र है घनेरा। अड़ुके विकास तेरा, रविचंद्र है घनेरा। परदीप क्या दिखाऊं, मैं आज्ञा बन ल जाऊं। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा।
सारे विश्व के हो भरता, क्या भोग देऊ नरता। हे प्रभु, आप तो दुनिया के पालने वाले हैं और मैं आपका भोग क्या चढ़ा सकता हूँ। सारे विश्व के हो भरता, क्या भोग देऊ नरता। स्वर शब्द से तो ही भाऊं, घड़ी शंख क्या बजाऊं। स्वर शब्द से तो ही भाऊं, घड़ी शंख का बजाऊं। भगवान शरण है तेरा, कोई दूसरा न मेरा। और भक्त कहते हैं कि प्रभु कहाँ है। बाएं दाहिने स्वामी तू ही, आप दाएं भी हैं और बाएं भी हैं। भाव भजन का समझिए कि ईश्वर सर्वत्र, ईश्वर सब जगह वर्तमान है। बाएं दाहिने स्वामी तू ही, पीछे अग्र में हो तू ही। बाएं दाहिने स्वामी तू ही, पीछे अग्र में हो तू ही। अर्ध में हो तू ही, विभु मध्य में हो तू ही। अर्ध में हो, अर्ध देश तू ही, विभु मध्य में हो तू ही। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। स्वर्वांग देश माही, आड़ू देश जहाँ नहीं। सर्वांग देश माही, आड़ू देश जहाँ नहीं। किस देश हाथ लाऊं, किस देश हाथ लाऊं। तो ही सिर कैसे नाऊं, किस देश हाथ लाऊं। तो ही सिर कैसे नाऊं। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। मन बुद्धि तो ही न जाने, जब बाग क्या तू माने। मन बुद्धि तो ही न जाने, जब बाग क्या तू माने। क्या गगन पाँव लाऊं, अनहद क्या बजाऊं। क्या गगन पाँव लाऊं, अनहद क्या बजाऊं। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। आखिरी पंक्ति है।
के ही भांति तुम्हें रिझाऊं। मैं क्या करूं कि आपको रिझा सकूं। के ही भांति तुम्हें रिझाऊं, कोई युक्ति नहीं पाऊं। के ही भांति तुम्हें रिझाऊं, कोई युक्ति नहीं पाऊं। आखिरी में सदा फलदेव जी महाराज लिखते हैं, सदा फलयास तेरा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सदा फलयास तेरा, प्रभु लेहु सुधि मेरा। सदा फल आस तेरा, प्रभु लेहु सुधि मेरा। भगवान शरण हूँ तेरा, कोई दूसरा न मेरा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आशा है इस भजन के ऊपर अपना विचार जरूर रखिएगा। और भजन जो है सब प्रकाश का है। इस जितने भी शब्द इसमें आए हैं इस पर आप मूल्यांकन कीजिएगा। मैं आपके शरण में हूं। स्वामी जी लिखते हैं कि मैं आपके शरण में हूं और आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत हूं मैं प्रभु आपके। मैं चंदन कहाँ लगाऊं। चंदन इस ललाट पर लगाया जाता है, मैं चंदन कहाँ लगाऊं। कौन सा परम ब्रह्म परमेश्वर है, बड़ा ध्यान देने वाली बात है। चंदन कहाँ लगाऊं, चंदन चढ़ाऊं कैसे, आश्चर्य व्यक्त नहीं है ऐसे। जिस प्रकार से हम लोग का जो सर है उस प्रकार से परम पिता परमेश्वर का सर नहीं है साथी। पुष्पमाल कहाँ, मैं आपको कैसे माला पहनाऊं। मैं आपको माला कैसे पहनाऊं। आपका तो कंठ है ये नहीं, उर नहीं है। इस पर उर मन छाती होता है। कहाँ आपके न कंठ है न उर है। कहाँ माला आपको पहनाऊं। आप जो है दीप कहाँ दिखाऊं। अज्ञ बन लजाऊं, सारे विश्व को हो भरता। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, भूत भृतृतज्ञम ग्रष्णु प्रभि विष्णु च। जो सारी को धारण करने वाले, भरण पोषण करने वाले हैं, मैं आपको क्या खिलाऊं। भजन का भाव है, रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैं क्या खिलाऊं आपको जब आप ही सब दुनिया को भरण पोषण करने वाले, धारण करने वाले हैं, तो मैं आपको क्या खिला सकता हूं। बड़ी मार्मिक बात है साथियों। सारे विश्व को तो आप खिलाते हैं और मैं आपको क्या खिला सकता हूं। और कहा नहीं, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। आपका आंख, कान, मुख, गर्दन, सिर सब चारों तरफ है। जिधर देखें प्रभु है। अंतर यगम यगाध में स्वामी लिखते हैं, अंतर यगम यगाध में बूढ़े संत समाय, रोम रोम मदरा गजे, पलक दरस झलकाय। ईश्वर चारों तरफ है लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते हैं। गजब की बात है। आप सवाल कर सकते हैं कि ईश्वर चारों तरफ है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। सज्जनों, इस नेत्र से, इंद्रियों से आप ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर चेतन है और आप भी चेतन है। इस चेतन का जब ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, परमात्म ज्ञान हो जाएगा, तो न दिखाई देंगे। इसीलिए तो सर्ववेद नाम पड़ा है। स्व माने आत्मा, स्व माने परमात्मा। आत्मा परमात्मा का जिसके पास ज्ञान हो जाए वही परमात्मा को देख सकता है। चेतन चेतन को देख सकता है। इंद्रियों द्वारा
अगम, ये अगम ज्ञान है। प्रभु को अगम ज्ञान है। वहां तक अगम मतलब होता है जहां पर इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि वहां पहुंच जाए। इसीलिए साथियों, चारों तरफ हैं आप, मन बुद्धि चित न जाने, जप बाग क्या तू माने, क्या गगन पांव लाऊं, अनहद क्या बजाऊं, कही भांति तुम्हें आखिरी पद है कि कही भांति तू ही रिझाऊं। हे प्रभु, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे आप रिझ जाएं, आप खुश हो जाएं इस दास के ऊपर। यहीं पर बच्चा विमल ये सदगुरु का जो है लेखनी है, विनय, विनय शीर्षक से लिया गया है, शब्द प्रकाश का विनय शीर्षक है। ये बच्चा विमल आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रभु का वर्णन किया गया है, जिस प्रभु का वर्णन किया गया है, परमपिता परमेश्वर का, उनको कैसे मैं रिझाऊंगा, ये आपको सदगुरु के पास मिलेगा। ये ज्ञान कैसे रिझाना है, कैसे देख सकूं, ये आपको तो भगवान के बारे में बिनु पग चलई सुने बिनु काना, गोस्वामी जी अपने रचना में रामचरितमानस में भी लिखे हैं, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, अकर बिन करम करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु मारी बकता बड़ योगी, तन बिना परस नयन बिनु देखा, तन बिना। समय बहुत हो गया है और बच्चा को विदा दीजिए। मैं यही चाहूंगा कि ईश्वर को समझ जाइए। यह एवं बेति पुरुषम प्राकृतिक चौगुणे सह सर्वथा वर्तमानु अपि न स भूयो भी जायते। जो व्यक्ति इस प्रकृति को समझ लिया और ईश्वर को समझ लिया, वो भवसागर से पार हो जाएगा। साथियों, प्रकृति को भी समझना है। प्रकृति किससे निर्मित है? 3 गुणों से निर्मित है। आप परम ब्रह्म परमेश्वर को अगर जानना है तो सदगुरु के शरण में चलिए, विहंगम योग का ज्ञान लीजिए, ब्रह्म का ज्ञान लीजिए और सनातन का ज्ञान लीजिए, पुरातन का ज्ञान लीजिए। ये सनातन ज्ञान है। साथियों, समय तो बहुत हो गया, अब आज नया साल है, कुछ समय आपको देना मैं जरूरी समझा और ये नया साल का प्रसाद आप लीजिए और इस ज्ञान को अपनाइए, तभी आप ईश्वर को देख सकते हैं। अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनान नवे तत्व का परिदेवना। ध्यान रहे, एक शरीर को अथर्ववेद में कहते हैं कि ये शरीर जो है अयोध्या है, और अयोध्या का मतलब कि ये सर्व गुणों का खान, इसमें बहुत ज्ञान का भंडार है, खजाना है। जब इसमें आत्मा रहती है तो ये खजाना है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि शरीर क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, परम ब्रह्म परमेश्वर कौन है। ये तमाम भवसागर से कैसे पार करना है। जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित तंतीय ती ब्रह्मात्म विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म 40। साथियों, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।